आज मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने के लिए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा, एक महत्वपूर्ण विषय जो बहुत फ्रिक्वेंटली पेशेंट हमसे पूछते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ बाईपास सर्जरी के बारे में। मेडिकल लैंग्वेज में बाईपास सर्जरी को कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी बोलते हैं। बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि बाईपास सर्जरी क्या होता है, कब करानी चाहिए, क्या सिम्टम्स होती है जब हमें बाईपास सर्जरी के लिए जाना चाहिए। तरह तरह के सवाल उनके जहन में होती है, जिसके जवाब के लिए वो क्लिनिशियन से क्लिनिशियन घूमते रहते हैं। आज मैं आप लोगों को संक्षेप में उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। हमें बाईपास सर्जरी मतलब कहीं मेन रास्ते में कहीं रुकावट है और उस रुकावट को हम लोगों को बाईपास करनी है। मेन रोड में अगर जाम लगी है तो बाईपास के रास्ते से हम निकल जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हार्ट की नसों में अगर ब्लॉकेज है तो हम लोग एक दूसरा रास्ता क्रिएट करते हैं ताकि ब्लड जा सके हार्ट को। अब हार्ट के नसों में ब्लॉकेजेस है, ये पता कैसे चलेगा? बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा। अचानक से जिम में लोग हार्ट अटैक आके गिर जा रहे हैं, स्टेज परफॉर्म करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आ जा रही है, तो लेकिन ये चीज़ें पता कैसे चलेगी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करने चाहिए। जो भी चीज़ें आप देखते हैं, जो भी घटना सुनते हैं, जो भी सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे या कहीं पे घटना के बारे में आप सुनते हैं, वो घटना अचानक नहीं होती है। आपको लगता है कि शायद ये अचानक से ऐसा हो गया, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि और इसकी भूमिका महीनों में और सालों में लिखी जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी है हमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करना, अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना। बहुत से सिम्टम्स, ऐसा नहीं है कि हमेशा चेस्ट पेन होना ही एक सिम्टम होता है। चेस्ट पेन होना एक सिम्टम है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट उनमें चेस्ट पेन नहीं भी हो सकते हैं। तो चेस्ट पेन होना, सांस फूलना, बैक में पेन होना, ऊपर पीठ के पार्ट्स में भी दर्द होना कार्डियक सिम्टम हो सकते हैं। नोजिया वोमिटिंग होना, इनडाइजेशंस होना, जबड़ों में दर्द होना, ये सारे हार्ट के सिम्टम हो सकते हैं। तो अगर आप 30 या 35 साल के ऊपर के उम्र के हैं और साथ में अगर और कोई रिस्क फैक्टर आपसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, स्मोकर्स हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपकी है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल आपकी है, खान पान में बहुत ऐसे बैलेंस आपका सब कुछ नहीं रहता है, तो आपको रूटीन हेल्थ चेकअप जरूर करानी चाहिए अब एक बार, सो दैट कि आपको पता हो कि आपके ब्लड प्रेशर कैसे रहते हैं, आपके शुगर कैसे हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल कैसे हैं। और इन सब के बाद अगर आपको सिम्टम्स बनी हुई है तो हमारे क्लिनिशियंस की टीम है जो डिसाइड करती है कि आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या नहीं है। अगर हमें लगता है कि आपको फिर से इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो टीएमटी, इको या उसके आगे एंजियोग्राफी के नाम से भी लोग काफ़ी फेयरफुल होते हैं, जबकि एक बहुत ही मामूली सा टेस्ट है जो 5 मिनट में आप टेस्ट करके हार्ट के स्टेटस की जानकारी दे सकते हैं। एक इको और एंजियोग्राफी करके आप हार्ट के बारे में ऑलमोस्ट सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि अब ऐसे सिनेरियो में दवाइयों से आपका काम चलेगा या एंजियोप्लास्टी की जाएगी या बाईपास सर्जरी की जाएगी। तो एक पूरी टीम ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन्स हैं जो कि हम लोग यहाँ बैठ के डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं रिलेटिव्स भी और पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ में कि इस सिनेरियो में आपको मेडिकल मैनेजमेंट से आपको फ़ायदा मिलेगा या आपको स्टेंट डालने की जरूरत पड़ेगी या फिर आपको बाईपास की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें एक ओपन प्लेटफॉर्म पर डिस्कस होती है, सारे क्लिनिशियन, सारे एक्सपर्ट डिस्कस करके फाइनली कंक्लूड करते हैं कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट की सलाह दी जाती है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी के भी 2 तरीके हैं, एक परंपरागत तरीका है और एक न्यूअर टेक्निक, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि मैं करता हूँ। तो परंपरागत टेक्निक के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा कि सामने की हड्डियाँ काटी जाती है, बड़े से चीरे लगाए जाते हैं और अस्पताल में आपको 10 से 15 दिन रहने होते हैं। रिकवरी टाइम थोड़ी ज़्यादा होती है, ब्लड डोनेशंस करने होते हैं। ऑपरेशन के बाद भी बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि ऐसे मूवमेंट नहीं करना है, ऐसे करना है, वो खाना है, नहीं करना है। लेकिन अभी जो मैं लेटेस्ट टेक्निक की बात कर रहा हूँ, जिसको कि मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या आम भाषा में से लोग दूरबीन से हार्ट की सर्जरी या कुछ लोग लेज़र से, ऑल्दो ये कोई लेज़र नहीं है लेकिन लेज़र से हार्ट की सर्जरी भी लोग कहते हैं। इस सर्जरी में ट्रेडिशनल टेक्निक की तुलना में हम लोग उतने बड़े चीरे नहीं, छोटे से चीरे लगाते हैं, वो चाहे दाहिने तरफ हो या बाएं तरफ हो, डिपेंडिंग और क्या सर्जरी हम करने वाले हैं। बाईपास सर्जरी के लिए यूजुअली हम लोग बाएं तरफ चीरे लगाते हैं और वाल्व की सर्जरी या हार्ट में कोई छिद्र हो तो उसके लिए हम लोग दाएं तरफ चीरे लगाते हैं। और छोटे से चीरे से हमारे पास लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो न्यूअर मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स हैं उसकी हेल्प से हम लोग सर्जरी परफॉर्म करते हैं। बेनिफिट क्या है इसके कि जो ट्रेडिशनल टेक्निक में आपको इतने दिन तक हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत पड़ती थी, वो ज़रूरत नहीं है। छोटे से कट लगते हैं, स्कार बहुत कॉस्मेटिक्स वाइज बहुत डिमांडिंग होते हैं और फिर ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है, पेन काफ़ी कम होते हैं, रिकवरी बहुत फास्ट होती है और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि पेशेंट में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस वो इंस्टिल करते हैं। वैसे बहुत से पेशेंट हैं जो कि अपनी लाइफ सेविंग सर्जरी से अपने अवॉइड करना चाहते हैं,
दे डोंट वांट टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर सर्जरी। उनको लगता है कि एक बहुत बड़ी सर्जरी है, इसमें मेरी जान जा सकती है। तो इसलिए इवन दो उन्हें पता होता है कि अगर मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा तो मेरी जान जा सकती है, फिर भी वो सर्जरी को डेफर करते रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं कि मैं दिवाली बाद कराऊंगा, मैं होली बाद कराऊंगा, बेटा मेरा आएगा तो कराऊंगा, अभी गर्मी कम हो जाएगी तो कराऊंगा। इस तरह करके वो कर रहे होते हैं। और बहुत से ऐसे लोग मैं जानता हूँ जो वेट करते हुए उनकी जान चली गई है। तो अब उनको डरने की बात नहीं, क्योंकि अब हमारे पास न्यूअर इनोवेशंस है, न्यूअर टेक्निक है, न्यूअर टेक्नोलॉजीज है, स्किल्ड मैन पावर है, और इसकी पूरी टीम हमारे पास है। जो हम लोग ट्रेडिशनल टेक्निक से अलग हम लोग पेशेंट सिलेक्शन करते हैं, और हम लोग इस टेक्निक से सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि पेशेंट 3 से 4 दिन में यहाँ से डिस्चार्ज होकर जाते हैं।